हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तारिक हुसैन। आप देख रहे हैं ये हमारा चैनल तारिक हुसैन, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे और साइंस के सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे और यहाँ पे आपको ग्रामर के भी लेक्चर मिलेंगे। और उसके बाद जो साइंस होती है 7th क्लास 8th 9th 10th या फर्स्ट ईयर तक आपको लेक्चर यहाँ मिलेंगे। तो मैंने नेक्स्ट जो पहले वाला लेक्चर था उसमें पढ़ाया था ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, वो जो और फार्मूले के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर यूज़ कर देख सकते हैं। किसी भी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम किसी भी फार्मूले स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फार्मूले के हिसाब से हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेजरमेंट कर सकते हैं या देख सकते हैं। किसी भी एटम्स की फार्मूले के हिसाब से कैसे देख सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे कानून हैं जो हमको वो याद करने पड़ेंगे या हम वो देखेंगे कि वो कौन से रूल हैं जो हम ये इस्तेमाल करके यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनके रूल्स के जो हम रूल हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। क्या होगा, हमें वो रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि इन रूल्स को हमें देखेंगे, इन रूल्स के हिसाब से हम चलेंगे तो फार्मूले के हिसाब से हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो इसलिए हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 फर्स्ट रूल लिखेंगे कि नंबर 1 फर्स्ट रूल है क्या, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आप तो अपना बुक पेन निकालें और ये रूल लिखें और आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट समझें। ठीक है, पहले वाले भी मैंने आसानी से हिसाब से आपको दिखाया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम स्ट्रक्चर हिसाब से निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया, एक कम से कम 27 मिनट का वीडियो था, वो आप ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़रूर सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेजरमेंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन से रूल हैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए। ठीक है, नंबर 1 के ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल है, नंबर 1 में क्या कहता है कि ऑल अल्कली मेटल्स हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, ऑल अल्कली मेटल्स हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो भी अल्कली मेटल्स हैं उनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 है। उनमें कौन कौन से आ गए, सोडियम आ गया, लिथियम आ गया, पोटेशियम आ गया, सीजियम आ गया। ठीक है, ये सारे अल्कली मेटल्स की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +1 होगी। देखें, ऑल अल्कली मेटल्स हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स सारे अल्कली मेटल्स की कितनी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब देखें, अब अगर आपको कहीं भी ये कंपाउंड आते हैं, कहीं भी के ये एलिमेंट आता है किसी भी कंपाउंड में, वहाँ आपको क्या होगा, बिना धड़क के आप ये कह सकते हैं कि यहाँ सोडियम की +1 है, यहाँ सोडियम की क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ लिथियम की क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल के हिसाब से हमें बताया गया है कि ऑल अल्कली मेटल्स है वह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से हैं, +1 वाले, यहाँ हो गया सोडियम, लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, सीजियम होता है, उसके बाद रुबिडियम होता है। ठीक है, इन सब की क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है, +1 है। ठीक है, इन सारे एटम्स की क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, मीन्स जहाँ भी ये एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में हम देखेंगे इनकी क्या होगा, +1। और दूसरा होता है सेकंड रूल होता है, सेकंड रूल में क्या कहता है, सेकंड रूल में हमें ये बताता है कि ऑल अल्कली अर्थ मेटल्स हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स जो भी अल्कली अर्थ मेटल्स में एलिमेंट आते हैं उनकी क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अल्कली मेटल्स में कितनी थी, +1 थी, यहाँ क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ऑल अल्कली अर्थ मेटल्स, ऑल अल्कली अर्थ मेटल्स हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
मीन्स जो भी ऑल अल्कली अर्थ मेटल्स एलिमेंट है उनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, मीन्स जहाँ भी ये कंपाउंड, ये किसी भी कंपाउंड में ये एलिमेंट हमें नजर आएंगे वहाँ हम क्या बिना सोच के ये कह सकते हैं कि यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट रूल में ये बताया गया है कि अल्कली मेटल्स है +1 चार्ज एंड अल्कली अर्थ मेटल्स है +2 चार्ज। और उसके बाद होता है तीसरा रूल, सेकंड ये आपने से 2 रूल लिख लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है तीसरा रूल। तीसरे रूल में क्या बताता है कि ये मैं खत्म कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं लिखे तो देखें। ठीक है, और सेकंड रूल में क्या होता है कि थर्ड रूल जो हमें बताता है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में हमें क्या बताता है कि फ्लोरीन जो नेगेटिव एटम, फ्लोरीन जो एटम है उसकी हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। क्या होगी? फ्लोरीन की हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। मीन्स 3 रूल में क्या बताता है कि फ्लोरीन जो एटम है उसकी हमेशा जहाँ भी किसी भी कंपाउंड में ये बॉन्ड बनाएगा वहाँ इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -1 स्टेट होगी। ठीक है, यहाँ क्या है -1 है। किसी भी एटम में हम इसको C4 में कहते हैं या क्लोरीन या हम इसको किसी और कंपाउंड के फॉर्म में S4 सल्फर 4 कहते हैं। इसमें देखें सल्फर F4, यहाँ क्या होगा F फ्लोरीन -1 चार्ज +1, जहाँ भी फ्लोरीन होगा तो -1 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज। अगर यहाँ फ्लोरीन होगा -1 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज। हर जिस भी कंपाउंड में ये फ्लोरीन एटम बॉन्ड बनाएगा वहाँ फ्लोरीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, ये रूल नंबर 3 था। फर्स्ट रूल में क्या कहा ऑल अल्कली मेटल्स है +1 चार्ज, और सेकंड रूल में क्या कहा ऑल अल्कली अर्थ मेटल्स है +2 चार्ज। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और थर्ड रूल में क्या कहता है कि फ्लोरीन ऑलवेज है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और रूल नंबर 4 में क्या बताता है कि जहाँ भी ऑक्सीजन जिस एटम के हिसाब से जहाँ भी ऑक्सीजन, अगर कोई ऑक्सीजन एटम में पेरोक्साइड में बॉन्ड बनाता है तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, -1 होगी। अगर किसी और के बाद से बॉन्ड बनाता है, किसी और एटम में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो वहाँ क्या होती है, -2 होती है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था, जहाँ मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऑक्सीजन स्टेट मालूम कर रहा था, वहाँ क्या हो रहा था, -2 आ रही थी। जब ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हिसाब से बॉन्ड बनाएगा वहाँ क्या बनेगी, -1। फॉर एग्जाम्पल देखें पेरोक्साइड कहाँ बॉन्ड बनता है, नंबर 4 में। ऑक्सीजन एटम किसी भी एटम के हिसाब से बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगी, -1 होगी। कैसे होगी? ठीक है, पेरोक्साइड में जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड में बॉन्ड बनाएगा किसी भी एटम के साथ एटम में से तो वहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। देखें कैसे, KO2 में बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड, यहाँ अगर ऑक्सीजन बनाता है ये ऑक्सीजन -1, यहाँ ऑक्सीजन -1। क्यों -1? क्योंकि पोटेशियम की क्या होती है, हमेशा क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, अगर इसमें और बार बनाएगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगी। ठीक है, -2 यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि जिसके एटम में अगर ऑक्सीजन एटम जो है वो किसी भी एटम के साथ पेरोक्साइड के हिसाब से बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -1 होगी। और उसके बाद क्या देख सकते हैं, ऑक्सीजन हमेशा 99% जो होती है, ऑक्सीजन क्या कहता है, ऑक्सीजन हमेशा 99.1% क्या बनाता है, -2, और जो 1% बना 99% 1% बनाता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 99% हमेशा ऑक्सीजन क्या करता है, -2 में बॉन्ड बनाता है, और 1% जो है वो ऑक्सीजन -1 में बॉन्ड बनाता है। मीन्स 1%, सिर्फ 1%, 100 में से 1% ऑक्सीजन क्या करता है, वो -1 में बॉन्ड बनाता है। और 99% क्या बनाता है, 99% क्या बनाता है, वो हमेशा और -2 में बनाता है। ठीक है, और जो रूल है ये रूल हो गए 4, मीन्स 5 रूल हो गए। ठीक है, और 5 रूल में क्या बनाता है कि 5 रूल में कहता है
फायर रूल में हमें बताता है कि फायर रूल में, ठीक है, हेलोजन एटम always -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स हेलोजेंस जो एटम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एटम है ऑलवेज हमेशा क्या कहते हैं -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, ठीक है। और ये इनमें एक वेरिएबल होता है, एक क्या होता है वेरिएबल्स होता है। वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल आपको मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल ये होता है, वेरिएबल ये है कि ये -1 से +7 प्लस तक है, 7 प्लस तक ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। -1 से 7+7 तक ये क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, ठीक है। मीन्स ये क्या कर सकते हैं हमेशा -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, बन रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है वेरिएबल्स एटम्स होता है कि इनकी एटम्स की फ्लोरीन के हिसाब के सिवा विदाउट द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की -7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। कहाँ तक जाती है +7 तक, ठीक है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूले के हिसाब से हम ये यहाँ हिसाब करेंगे तो कैसे मेजरमेंट करते हैं। ये रूल थे जो मैंने आपको सिखाए, ये अगर आप रूल आपको हमेशा याद रहेंगे तो आप कभी भी कहीं किसी भी जगह यहाँ आप रुक नहीं सकते ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है। ये आसान तरीका था जो मैंने आपको रूल्स हिसाब के तरीके से समझाया। अगर ये रूल आपको आ जाते हैं तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कहीं भी किसी भी जगह पे आप आसानी से हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर टेस्ट में हो या पेपर्स में हो या किसी भी और जगह में हो, कोई आपको पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी तो आप आसानी से 2 सेकंड में आप उसको ये बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है फार्मूले के हिसाब से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला हमें इसकी हमें ऑक्सीजन निकाल रहे हैं हाइड्रोजन H2O। जहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी मालूम करनी है, ऑक्सीजन की स्टेट नंबर 1 मालूम करनी है। किसकी करनी है, वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, ठीक है। वो कैसे हम करेंगे कि वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी मालूम करें, ऑक्सीजन की, ठीक है। हम फार्मूले के हिसाब से कैसे करते हैं, अगर हमें किसी भी एटम की मालूम नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी एटम की मालूम है नहीं है तो जिसकी हमें मालूम करनी है उसको हम किस अक्षर से शो करेंगे, x के अक्षर से शो करेंगे। किसके अक्षर से, x के अक्षर से शो करेंगे, ठीक है। फार्मूला x इज इक्वल टू, जहाँ हम ऑक्सीजन को x के हिसाब से शो लिख रहे हैं, इसके ऑक्सीजन को क्या कौन से लेटर के, x के, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन पे क्या होती है +1 चार्ज होती है, आपको मालूम है क्या होती है +1 चार्ज है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, क्योंकि क्या होगी +1 चार्ज होगी। तो ऑक्सीजन में एक से प्लस 2 हाइड्रोजन एटम है, कितने 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो कितनी होगी +2 इज इक्वल टू, जब कंपाउंड में कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं तो क्या करेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x +2 है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये फार्मूला होता है x इज इक्वल टू, यानी जो कंपाउंड है उसके जो चार्ज है वो हम यहाँ लिखेंगे, x जो कंपाउंड के ऊपर जो माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है वो यहाँ लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो इस इक्वल जो भी चार्ज होगी वो क्या होगी उस कंपाउंड की x की चार्ज होगी, ठीक है। यहाँ देखें x +2 मीन्स x जो किसको हमने शो किया ऑक्सीजन को, और +2 जो हाइड्रोजन पे +2 चार्ज है वो मैंने शो किया, यहाँ हाइड्रोजन पे 2+ होती है ना, तो यहाँ क्या किया मैंने 2+ लिखा इज इक्वल टू, जब कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है तो हमने क्या किया 0 इज इक्वल टू x +2 है। तो जब इसको हमने +2 यहाँ है तो इसको यहाँ जब लेके जाएंगे तो क्या होगा -2 मीन्स ऑक्सीजन एटम पे क्या है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है ये फार्मूला है। इस फार्मूले के हिसाब से हम आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं। अगर हमें कोई और कंपाउंड NO2 तक हम कर सकते हैं या NO3 माइनस कर सकते हैं। पहले हम NO3 जो किसी भी कंपाउंड पे चार्ज नहीं थी वो उसकी मालूम की, अब हम किसी कंपाउंड पे चार्ज दे रहे हैं उसकी मालूम कर रहे हैं, तो वो देखें कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम किसकी मालूम करेंगे NO3- की चार्ज करते हैं,
किसकी मालूम कर रहे हैं, NO3 पे, NO3 -1। यहाँ हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर रहे हैं। किसकी मालूम कर रहे हैं, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम नाइट्रोजन को किस लेटर से शो करेंगे, X से शो करेंगे। X ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 है। एक ऑक्सीजन एटम पे कितनी चार्ज है, 2 है। तो टोटल कितने होंगे, 2 × 3 2 6, ठीक है। मीन्स अगर ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो 3 ऑक्सीजन एटम पे कितनी होगी, 6 होगी। X माइनस है तो -6 = -1, ठीक है। ये क्या हो गया, -1, ठीक है। अब अगर देखें X -1 तो ये क्या होगा, प्लस इंटू माइनस। 6 में 1 जाए तो कितना बचेगा, 6 में से 1 जाए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। = X +−5, ठीक है। ये क्या हो गया, -5। यहाँ क्या है, -6 है। जब इसको मैंने यहाँ से यहाँ निकाला, इसको इधर से ले गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। मीन्स यहाँ क्या है, इसको यहाँ आ गया था प्लस में, यानी X -5 जब 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे। मीन्स तो नाइट्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, +5। यानी जब X -5 है X, जब इसको यहाँ से ले जाऊंगा तो कितनी होगी, +5 होगी। ये क्या होगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं फार्मूले हिसाब से। किसकी मालूम कर सकते हैं, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की अब कितनी होती है, +5 होती है। ऑक्सीजन कितनी है, एक ऑक्सीजन की -2 है। मीन्स 3 ऑक्सीजन एटम है तो कितनी होगी, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब अगर वो कोई और कंपाउंड हम ले तो किसी उसकी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ले किसकी, आप हम ले सकते हैं SO2 के SO2, हम किसकी हम लें SO2, ठीक है। अब हम इसकी मालूम करनी है SO2, ठीक है। अब इसकी हम मालूम कैसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन में से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी। आपको जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है उस अक्षर को आप X के हिसाब से शो करेंगे। किसके हिसाब से, X के हिसाब से शो करेंगे। और जो एटम है उनको आगे आप लिखते रहेंगे फार्मूले के हिसाब से। आगे क्या करेंगे, आप फार्मूले के हिसाब से लिखते जाएंगे। जिसकी जितनी चार्ज होगी वो आप रखेंगे, ठीक है। अगर हमें सल्फर की मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सल्फर की यहाँ रखेंगे। सल्फर की स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको मैंने बताया था तो कितनी हुई थी, +4 हुई थी। अब हम फार्मूले के हिसाब से देखेंगे क्या वाकई फार्मूले के हिसाब से भी यहाँ +4 होती है, तो हमें पता चलेगा। यहाँ देखें सल्फर है, सल्फर को हम क्या कह सकते हैं, X। यहाँ जो एटम है वो हम देखेंगे X। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे कितनी होती है, -2 होती है। एक ऑक्सीजन पे कितनी होती है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब 2 ऑक्सीजन पे कितनी होगी, -4 होगी। कितनी होगी, -4 होगी। देखें -4, ठीक है, =0, ठीक है। जब इस पे कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, तो क्या लिखेंगे हम, 0। तो देखें X -4। यहाँ ये कितनी की हो गई, जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगी, X +4। यहाँ ये मीन्स ये +4 ये -4 है, तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ +4 में होगा। तो मीन्स +4 किसकी हुई, सल्फर की। +4 किसकी हुई, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई ना, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी हुई, +4 हो गई। मीन्स ऑक्सीजन की कितनी हुई, -4 हो गई। अब कोई और कंपाउंड भी हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। अगर कोई आपको तरीका समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह मैं फिर से यही लेक्चर आपको सही तरीके से समझाऊंगा, फिर और लेक्चर बड़ा सा बनाऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल आसान से तरीके से, आई होप कि आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह।
आप समझ गए होंगे कि फार्मूले के हिसाब से हम कैसे मालूम कर सकते हैं और उसके रूल्स क्या हैं, उसके हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि रूल्स हैं, पहले रूल में क्या मैंने बताया आपको, पहले रूल में बताया कि ऑल अल्कली मेटल्स है और +1 चार्ज, और सेकंड रूल में मैंने आपको बताया कि ऑल अल्कली अर्थ मेटल्स है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में क्या बताया मैंने कि ऑलवेज फ्लोरीन एटम्स है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमेशा ऑक्सीजन जब पेरोक्साइड में आता है तो वहाँ क्या होता है -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। और उसके बाद मैंने बताया कि वेरिएबल स्टेट कम होते हैं, जो मीन्स ऑलवेज हेलोजन एटम्स है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट जब वो वेरिएबल होते हैं -1 से +1 7 तक भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये फार्मूले बताया, फार्मूले के हिसाब से ऑक्सीडेशन आप निकाल सकते हैं आसानी तरीके से, और जो स्ट्रक्चर बताया वो स्ट्रक्चर हिसाब से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अगर मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको कोई और ऑक्सीडेशन बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट में बताऊंगा कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। बैलेंस इक्वेशन में आपको समझाऊंगा कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम किसी इक्वेशन को, वो भी आसान तरीका है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको ये मैं लेक्चर लेके आऊँगा। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो जाए, ताकि उनके लिए आसानी बने, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।